कलयुग का राजा राहु अपना असर कभी छोड़ता नहीं है, हमेशा अपना असर लेकर के आएगा। अब कैसा हो कि ये कलयुग का राजा ही अगर अपनी अवस्थाओं में निर्बल होना शुरू हो जाए या कहूँ कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे जा कर के बैठ जाए तो आप पे क्या प्रभाव आएंगे। राहु वो स्थिति में आज पहुंच चुका है जहां पे वह कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है अपने प्रभावों से, अपने आचरण से। अब दूसरे भाव में मकर राशि वाले जातकों के यह विराजमान है, धनिष्ठा नक्षत्र में है। क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में है तो एक जिद इसके अंदर इन द सेंस राहु के अंदर रहेगी। प्रभाव क्या आएंगे आप में, और ये कॉम्प्रोमाइजिंग मोड क्या है इसको समझें। कॉम्प्रोमाइजिंग मोड बेसिकली वो मोड या वो अवस्था है जहाँ पे अपनी बाल्यावस्था में कोई ग्रह पहुँच जाता है। बाल्यावस्था 3 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री के बीच में आने वाली अवस्था बाल्यावस्था। इससे कम में भी राहु जाएंगे आने वाले समय में, वो अवस्था कहलाएगी शिशु अवस्था। शिशु अवस्था में कोई भी ग्रह जो होता है वो 5-10% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं ला सकता, और कॉम्प्रोमाइजिंग मोड जो बाल्यावस्था है उसमें वह 20-25% रिजल्ट अच्छे भी लाता है, बुरे भी लाता है। कुल मिलाकर के मिला जुला सा असर इनका आता है यहाँ पर। अब राहु के अच्छे और बुरे परिणाम आपको मकर राशि वाले जातकों को दोनों ही मिल रहे हैं। दूसरे भाव में है, समझना पड़ेगा क्या प्रभाव है। सेकंड हाउस जो है वो आपके कुटुंब या कुटुंबियों का भाव है। वो रिश्ते जो आपको पिता से मिले, जैसे चाचा ताऊ, आपके कज़न्स हो गए, वो रिश्ते। अब क्या होता है जब दूसरे भाव में ये राहु होता है ना, तो आपको कुटुंबियों के साथ में किसी प्रकार से जोड़ने का काम तो ये कर देता है। अब वो अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के होते हैं। अब क्योंकि ये दूसरा भाव जो है ये धन से रिलेटेड है, अगर इनको मर्ज किया जाए कुटुंबियों को और धन को, तो यहाँ पे साफ साफ सा समझ में आता है। क्योंकि राहु जो है वो भूख है, राहु जो है विस्तार है, राहु जो है मल्टीप्लाई करता है चीज़ों को, तो धन की स्थितियों को तो मजबूत कर रहा है ये, लेकिन कुटुंबियों के साथ में भ्रम फैला रहा है, कुटुंबियों के साथ में आपके भ्रम पैदा कर देगा। तो आपको इस समय बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे बन जाते हैं अपना धन कुटुंबियों को देना पड़े। अब किस स्थिति में दोगे आप, किसी बीमारी में दे दिया, किसी को कोई ज़रूरत पड़ गई दे दिया, शादी विवाह हुए तो उसमें आपने दे दिया, कुछ भी ऐसी संभावनाएं बनती है जिसमें आपको अपने कुटुंब में पैसा देना पड़े। और उस पैसे से, क्योंकि ये राहु जो है ये विवाद भी करवाता है, और राहु की जो स्थितियां हैं वो 6ठे भाव में भी आती है, तो विवाद यहाँ पे उस पैसे को लेकर के बनने के योग बनते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा, या तो पैसा मत दो, और दो तो फिर उस हिसाब से चलो, ये स्थिति को आपको संभलना पड़ेगा। फिर यहीं से आप देखो ये सेकंड हाउस जो है ना, ये और क्या करवाता है, क्योंकि राहु मल्टीप्लाई करता है तो पैसा बढ़ा करके रखेगा अपने पास में। अब पैसा आएगा, पैसा जैसे कहीं पे आपका पैसा अटका हुआ था, वो पैसा आ रहा है। अब वो पैसा आ रहा है तो उसका इन्वेस्टमेंट वो दिखाता है अपने को, पैसे को कहीं पे लगा देना, अपने काम पे पैसा लगा देना। अब वो पैसा जब काम पे लगाओगे ना आप, तो सोच समझ करके लगाना पड़ेगा। चीज़ आ रही है, जा रही है, अब ये आने और जाने की जो स्थिति है ना, इसके अंदर कहीं पे निवेश करना आप किस तरह से करते हो, निवेश की भी स्थिति यहीं से आएगी अपने पास में। तो सोच समझ के अपने विवेक से आपको निवेश करना पड़ेगा। फिर ये जो दूसरा भाव है ना, ये भाव वाणी का भाव भी है। राहु क्या है, राहु जो है वह एक्सट्रोवर्ट प्लैनेट है, ठीक है। राहु कहीं ना कहीं अपने को डिप्लोमेसी भी देता है, तो वाणी को लेकर के तो कोई स्थिति नहीं खराब है यहाँ पे, लेकिन कटुता यहाँ पे, क्योंकि ये जो राहु है इस समय मंगल के नक्षत्र में बैठा है, अग्रेशन में बैठा है। मंगल का नक्षत्र है धनिष्ठा, अग्रेशन में बैठा है, तो वाणी में कटुता आने की बहुत बहुत अधिक संभावनाएं हैं। संभाल करके रखो अपनी वाणी को, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे बुरे दोनों प्रभाव मैंने आपको बता दिए। और क्या प्रभाव, इस समय में आपकी ईटिंग हैबिट्स बदलेगी।
इस समय में आपकी ईटिंग हैबिट्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। चाहे वो आप अपने हेल्दी फूड खाना शुरू कर दिया तो वो आपके इच्छा से ही कर दो, अदरवाइज़ ये हेल्दी फूड खाने के लिए मजबूर करेगा आपको। कोशिश यही रखनी है आपको किसी भी प्रकार से रेहड़ी पटरी और ये इस टाइप के जो तले गले टाइप के भोजन है उससे बचने की कोशिश करो, अदरवाइज़ प्रॉब्लम खड़ी होगी और वो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन आंतों में आएगा। छठा भाव जो है आंतों से रिलेटेड माना गया है। छठा भाव जो है वो आपका पेट में समस्याएं खड़ी करता है। पेट का भाव तो पांचवा है, लेकिन पेट में समस्याएं जब खड़ी होती है ना, वो छठे भाव से आकर के भिड़ जाती है। और दूसरा भाव भोजन है। फिर छठे भाव की स्थिति को देखें, क्योंकि राहु की जो पांचवी दृष्टि है वो छठे भाव पर जाएगी। छठा भाव क्या है? किसी भी प्रकार के आपके जीतने का भाव है ये। हार या जीत जो होगी ना वो यहीं से देखी जाएगी। प्रतिस्पर्धा किसी से कर रहे हो तो वो यहाँ से देखा जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो राहु क्या है? शत्रुअंता है। राहु शत्रुओं का नाश करता है क्योंकि ये महावीर ग्रह है। अब छठे भाव में जब राहु देखे तो आपको किसी भी तरह के कंपटीशन में ये आगे रखता है, कंपटीशन में जिताने के पूरे पूरे योग बनाता है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा प्रभाव आएगा जो किसी भी प्रकार के इंटरव्यू दे रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले काफ़ी समय से, है ना, काफ़ी समय इन द सेंस कि लगभग मकर राशि वाले जातकों के लगभग क्या पहले 7.5 ही चल रही थी, बहुत लंबा समय हो गया। जिन लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह होने थे ना, तो इंटरव्यूज़ में कुछ राउंड होते और फिर अटक जाता, फिर कुछ राउंड होते अटक जाता, ऐसा जो चल रहा था ना वो सीन अभी क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो इंटरव्यूज़ में प्लस कोई कंपटीशन की फ़ाइट कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो किसी प्रकार का, उस पर आपको अच्छे योग बनते हैं आगे बढ़ने के। छठा भाव जो है निवेश का है। जैसा कि मैंने बताया, धन की स्थिति हो रही है तो निवेश भी करोगे। निवेश करने से पहले संभल करके अच्छे तरह से पूरा का पूरा आप समझ लीजिए कहाँ निवेश कर रहे हो, कितना कर रहे हो और उसका रिटर्न क्या होगा, पूरा समझ के फिर ही निवेश कीजिएगा। अदरवाइज़ पैसा जो राहु देगा जाता जाता ले भी जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर ऋण की अगर बात करो तो ऋण लेना या देना दोनों ही चीज़ें बनती है यहाँ पे। तो ऋण देने की तो मैंने आपको स्थिति बताई ही दी, लेने की अगर बात करूँ ना तो मौज मौज के लिए ही ऋण ले लो, ऐसी स्थिति भी यहाँ पे दिखेगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी पैसा अपने को मार्केट से उठाने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी किसी तरह का लोन लेने की, लेकिन आपने मज़े मस्ती के लिए ही ले लिया। होते हैं कई लोग मज़े मस्ती के लिए लोन ले लेते हैं, वो यहाँ पर बनता है। फिर यहाँ पर शत्रुओं से तो दूरियाँ है ही राहु की। हाँ, यहाँ पर बीमारी की बात करो ना तो लंबी बीमारी से तो छुटकारा मिल रहा है, लेकिन छोटी छोटी बीमारियां वो आपको घेरेंगे इस समय में। लंबी बीमारियां ठीक हो रही है। फिर राहु की 7वीं दृष्टि देखो, 7वीं दृष्टि में केतु कार्य करता है। अब केतु इस भाव में बैठा है तो आप समझो राहु जब कमज़ोर होगा तो केतु भी बाय डिफ़ॉल्ट कमज़ोर होना है उसे। अब केतु जब इस भाव में कमज़ोर होगा तो रिसर्च में आप आगे बढ़ेंगे। आपका कोई रिसर्च था, कोई आप जैसे साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, जिनका काम रिसर्च करने का है, पहले से अपने काम को फाइनल करने से पहले उसका पूरा रिसर्च करते हैं, वो एक एक चीज़ को देखते हैं। तो वो चीज़ जो है ना उनके लिए ये समय काफ़ी हद तक है ना हितकारी होने वाला है। प्लस ये भाव से ही आपको अचानक से कुछ धन या कुछ पैसा मिलने वाला है। स्पेशली क्या कहेंगे, कोई क्लेम अटका हुआ था, ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जिनका क्लेम अटक जाता है, तो अगर कोई क्लेम अटका हुआ था वो हो जाएगा, पास होना है। किसी प्रकार का कोर्ट केस चल रहा था, पैसा अटका हुआ था, वो मिलने के योग बनते हैं। जो इंडिया से बाहर है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जुआ या सट्टा, उससे भी पैसा आने के योग बनते हैं। तो स्थितियाँ तो मजबूत हो रही हैं। शेयर मार्केट में जैसा मैंने बताया निवेश का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर लंबे समय से आपका पैसा फंसा हुआ है ना शेयर में, तो उसके उठने के योग बन रहे हैं यहाँ पे। वेट एंड वॉच, ध्यान रखो, उठने चाहिए। फिर यहाँ से आप देखोगे 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि क्या करेगी? 9वीं दृष्टि आ रही है कर्म क्षेत्र पे, करियर में बड़े बदलाव आने हैं। बदलाव कैसे? आपकी कार्यशैली बदल जाए,
आपका प्रोजेक्ट बदल जाए, आपका स्थान बदल जाए, काम के लिए आपको काम के सिलसिले में आपको स्थान को ही बदलना पड़ जाए, यहाँ पे ये प्रभाव है। प्लस सबसे बड़ी बात जो होगी ना, आपकी सोच बदलेगी। आपके काम को लेकर के, आप किस प्रकार का काम करते हो उस काम को लेकर के आपकी सोच पूर्ण रूप से बदल जानी है। ये मेन प्रभाव अपने को राहु के दिखने को मिलेंगे। क्या उपाय करोगे? रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप इस समय में शनिदेव को तेल का दीपक जरूर लगा करके समर्पित करें, अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात करनी है। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।